योग सूत्र में प्रयोग हुआ है। तो जो संग्रह शब्द है उसका उस दिन तो हमने परिभाषा देखा था। संग्रह का जो परिभाषा आया था समाजशास्त्र में, सामने का दरवाजा खुला है थोड़ा सा, तो एनर्जी एफिशिएंसी वेस्ट हो जाएगा ना, एनर्जी इतना मेहनत से ठंडा कर रहे तो ये सोचने का मुद्दा है कि असंग्रह का हम अभ्यास कैसे करें। तो बाबा जी ने यहाँ पर एक राहत वाली परिभाषा दी है कि व्यय के अनुसार आय का होना। फिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि व्यय को हम तय कैसे करें, क्योंकि सबका व्यय अलग है ना, तो कैसे तय होगा। तो उसमें भी देखेंगे तो फाइनली तन मन धन के सदुपयोग के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक है वो व्यय के श्रेणी में आएंगी भाषा के रूप में। लेकिन जैसे ही उसको हम परिस्थिति के साथ जोड़ेंगे तो वो समय काल के अनुसार बदल रहा है। जो आज के दिन स्टैंडर्ड था, 50 साल पहले लग्जरी था, है ना, और आज जो लग्जरी है वो 50 साल बाद स्टैंडर्ड होने वाला। जैसे एसी की गाड़ी आई है, यही बिना एसी के भी गाड़ी बिकना बंद हो गया है। और हम लोग जब हमारा पैरा मारुति 800 आया था, 25,000 रुपए हम बचाने के लिए नॉन एसी गाड़ी 15 साल हम लोग बिना एसी का उसको चलाए, फिर बेच दिए, है ना। 99 में गाड़ी ली थी और नॉन एसी की गाड़ी, क्योंकि सस्ती थी, 20,000 रुपये। तो इसको हम आगे जब कर्म अभ्यास को देखेंगे, वो भौतिक संबंध होना चाहिए। बौद्धिक संबंध हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है 4 नंबर में। तो कर्म अभ्यास को जब देखेंगे तो उसमें ले लेंगे, है ना, कि हम कैसे उसको भौतिक संबंध के साथ उसको जोड़ी, उसको काट ही दीजिए, जिस कर्म अभ्यास रह सकता है। प्रधन करना शुद्ध रूप में चोरी करना है, वो तो सामाजिक नियम का उल्लंघन में आएगा। फिर प्रधन क्या है वो अपने में एक बड़ा चर्चा है, जिसको हम स्वधन, प्रधन, और ऐसा लगता है बीच का एक धन है जो शुद्ध रूप में प्रधन भी नहीं है और जैसा स्वधन को इमेजिन करते वैसे भी नहीं, है ना। तो मैंने हंसी मजाक में एक बार बोल दिया वो न्यूट्रल धन है। ठीक है। प्रधन में लिखा है वंचना, प्रवंचना अथवा शोषण पूर्वक अथवा दीनता, हीनता, क्रूरता पूर्वक प्राप्त धन। और स्वधन का तो परिभाषा है ही। तो असंग्रह की प्रतिफल, पारितोष, पुरस्कार पूर्वक प्राप्त धन। तो प्रतिफल उसको कह रहे कि मानव के लिए उपयोगी जो भी वस्तु और सेवाएं हैं उसको करना, ठीक है। तो अभी हम कितनी चीजें उपयोग कर रहे हैं, हर चीज फिर आ जा रही है। मॉनिटर भी कोई बना रहा है, हम ये केबल भी यूज कर रहे हैं, वाईफाई भी यूज हो रहा है, कैमरा भी यूज हो रहा है, कुछ कूलिंग का सिस्टम भी उपयोग हो रहा है। 4 पहिया की गाड़ी से हम आए, उसका टायर है, उसका बोल्ट है, उसका इंजन माउंट है ना, उसका गैसकेट है, उसका ऑयल है, उसका स्पार्क प्लग है, नहीं, उसका स्पीडोमीटर है, हर चीज फिर सावधान में आ रहा है। चश्मा है, प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, ईयरफोन है, अब सब लोग ईयरफोन से ही अध्ययन कर रहे हैं। ऐप से अध्ययन फास्ट हो गया तो फोन हो गया, ऐप हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, एलसीडी स्क्रीन हो गया, उसका लिथियम आयन बैटरी हो गया, शेव करने का रेजर का ब्लेड हो गया, साफ करने का टॉवल हो गया, सारी चीजें, वो बनाना, स्टोर करना, लोगों तक पहुंचाना। तो मोरलेस इफ यू सी, जो भी हम, ये कुर्सी हो गया जिसपे हम बैठे हैं, है ना, सारी चीजें आ गई है। कुछ भी नहीं, दारू, गांजा, बीड़ी, मैगी, मैगी बन अब मैगी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है कि नहीं, तो स्वधन वाले सब्जेक्ट में हम ले लेंगे उसको। अभी असंग्रह है ना, तो असंग्रह में कहां से आएगा, मेरे अंदर असंग्रह की प्रवृत्ति कैसे आएगी यदि मैं सोचूं, तो इसमें सत्य, तो सत्य की स्पष्टता, सत्य परम सत्य के रूप में ना, अगेन सत्य कह रहे हैं तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति। तो सत्ता में मैं चैतन्य रूप में बना हुआ हूं,
इसकी स्पष्टता, पुनः स्पष्टता का मतलब है भास, आभास या प्रतीति, है ना। तो अभी जो हम स्पष्टता की बात कर रहे हैं वो आभास के स्थान पर मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो भास आभास के रूप में मैं चैतन्य के रूप में हूं, ये स्पष्टता, और चैतन्य के रूप में बने रहते हुए शरीर के साथ मानव के रूप में संबंध है, और मेरी आवश्यकताएं व्यापक वस्तु में रहते हुए पूरी हो रही है क्योंकि मुझ में अक्षय शक्ति संपन्नता है। तो मेरी आवश्यकता के लिए शरीर या शरीर से बाहर भौतिक वस्तु अनिवार्य नहीं है। तो मेरे अंदर एक स्पष्टता ये असंग्रह वाली प्रवृत्ति के लिए, है ना, सहायक है। जीवन ज्ञान जिसको बोल रहे हैं ना, चैतन्य होने का ज्ञान, तो चैतन्य ज्ञान है। तो चैतन्य के रूप में यदि हूं तो शरीर का तो विसर्जन, मतलब शरीर से सेपरेशन किसी समय में होना भावी है। तो किसी समय में शरीर से जुड़ा, किसी समय में शरीर से अलग होना ही है। और जो भी भौतिक रासायनिक वस्तु है इस परिवर्तनशील शरीर के ही देखभाल के लिए, है ना। तो ये जो मेरा तादात्म्य भाव हो गया है शरीर के साथ या भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ या उस भौतिक रासायनिक सुविधा को प्राप्त करने के प्रतीक मूल्य के साथ, जो पैसा है, ये तादात्म्य भाव कितना स्टेप हो गया, एक यहाँ कनेक्शन हो गया, यहां से यहाँ कनेक्शन हो गया, यहां से यहाँ तादात्म्य चले गया। तो इसको बैक मारना है। बैक मार के यहाँ पर यदि मेरी रेस्टिंग हो जाती है चैतन्य के रूप में, तो ये दिखता है कि मेरे बने रहने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, न ही भौतिक रासायनिक वस्तु की आवश्यकता है, न ही शुद्ध रूप में शरीर की आवश्यकता है मेरे बने रहने के रूप में। और मेरी आवश्यकता पूरा होने के लिए ये व्यापक वस्तु के साथ बने रहने से, और वो भी प्राप्त योग के रूप में है, राइट, कभी भी सेपरेबल नहीं है। तो उसका भी कभी भी सेपरेशन होना संभव ही नहीं है क्योंकि प्राप्त है। अगेन हम आभास के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये अनुभव काल में पूर्णतः स्वीकृत होगा। ये होने से असंग्रह वाली भाव या असंग्रह वाला जो स्वीकृति है हमारे में बढ़ने की एक अभ्यास को हम देख सकते हैं। एक तो ये वाली पार्ट है। दूसरा, मनुष्य के रूप में जब अपने आप को कल्पना कर रहा हूं, मनुष्य के रूप में अपने आप को देख रहा हूं, तो मेरा केवल मेरा शरीर के साथ संबंध ऐसा नहीं है। मेरा गृहस्थी के जीवन में जो अन्य लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी मेरे दायित्व के पटल में आ जा रहा है पूरा का पूरा। तो उनके साथ भी यही है कि उनमें जब ये स्पष्टता आएगी, उनके अंदर का जो प्राण भय है या धन भय है वो समाप्त होगा। उसके इसका ये असंग्रह का ये मतलब नहीं है कि उसका प्रावधान नहीं करूंगा, लेकिन मेरा उसके प्रति भाव क्या है या मेरा उसके प्रति एटीट्यूड क्या है। तो ये एक अभ्यास असंग्रह वाले चीज को बना के रखने के लिए हम सोच सकते हैं। दूसरा, संग्रह का जो पर्टिकुलर परिभाषा है वो पहले भी रखा था, जो समाज शास्त्र में याद है हमने 2 दिन पहले, हाँ, इंद्रिय लिप्सा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आज बौद्धिक नियम को देख के जिम्मेदारी सूत्र में 2 ले लेंगे, अपनाने योग्य मनोभाव में 4 ले लेंगे, फिर इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, क्योंकि ये बेस है, बाकी सब इसी का एक्सपेंशन है। बिल्कुल। तो इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, शेष 5 सबसे फिर 2-2 ले लेंगे ताकि एक स्पेक्ट्रम हमको पता चल जाएगा। इन सभी में डिटेल बात करने के लिए, 1 मिनट, इन सभी में डिटेल बात करने के लिए फिर से बैठ लेंगे। यही सभा मान लो और एक बार 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बैठ लेंगे, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर तो हो गया अपना, एक सेटिंग भी हो गई, तो एक-एक की डिटेल में भी कर सकते हैं। जी भैया। वैसे तो हम 5वें दिन पे है। आपने पहले दिन ये कहा था कि जिसको जब भी सवाल पूछना है पूछ सकता है। जी, जी। लेकिन ऐसा ये 5 दिन के बाद अब ऐसा लग रहा है कि आप ही सवाल पूछने का स्पेस दें, तभी हम सवाल पूछें। ठीक है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ बात एक बहुत अच्छी फ्लो में हो रही है, कभी हम में से कोई एक ऐसा प्रश्न आ जाता है जो पूरे उस प्रीवियस फ्लो को तोड़ देता है। जी, जी। तो फिर वो फ्लो रुक जाता है, फिर हमको याद करना पड़ता है कि वो फ्लो क्या था। जी। तो तो आप हमें क्वेश्चन पूछने का स्पेस दें तब हम पूछेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, रोक भी लेंगे, बिल्कुल। हाँ, मतलब नहीं तो उनका फ्लो चला जाता है, ऐसा मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, मुझे मेरा ही प्रश्न कुछ होता है, कभी ऐसा लगता है वो आपका फ्लो चला गया। अच्छा, ठीक है।
ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं कवरेज के लिए। ये था परिभाषा सुविधा और संग्रह का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको यदि मिस कर देते हैं तो ये असंग्रह वाला काफी हमको कंफ्यूज कर सकता है कि कम में जीना है। ये आदर्शवादी उसकी तरफ ले जाता है। तो असंग्रह का जो विलोम है वो संग्रह है, और वो क्यों है? सुविधा के लिए है। पुनः सुविधा और भौतिक वस्तु एक जैसे नहीं है, ये भी हमारे कॉमन यूजेज में ऐसा हो गया कि मनुष्य के जीने के लिए सुविधा चाहिए, फिर संबंध चाहिए, फिर समझ चाहिए। जो लूज टर्मिनोलॉजी के लिए ठीक है, प्रारंभिक परिचय शिविर में क्या है, थोड़ा सा लूज चलता है, लेकिन वो आगे जाके जैसे इसको मैं सुविधा कहूं क्या, ये डेफिनेशन के अनुसार ये सुविधा नहीं है, ये साधन है, ये भौतिक साधन है ना, ये भौतिक साधन है। तो सौंदर्य कामना सहित इंद्रिय लिप्सा समेत उपभोग करना। तो संग्रह वाली प्रवृत्ति कब है? प्रतीक मुद्रा को भविष्य में सुविधा भोग कामना पूर्वक कोश रचना रूप प्रदान करना, है ना। हाइपर प्रिसाइज परिभाषा, नॉट जस्ट प्रिसाइज, हाइपर प्रिसाइज, ठीक, जबरदस्त परिभाषा है। तो असंग्रह का अभ्यास मुझे करना है, और ये यदि देखेंगे तो ये मानसिक क्लैरिटी है, ये ज्ञान का स्पष्टता का उपज है, और इसका चरितार्थ भी करना पड़ेगा। रोजमर्रा के जीवन में भी इसकी क्लैरिटी आगे जाके दिखेगी कि फिर पैसे को इकट्ठे करने की मेरी टेंडेंसी कितनी है, नोट, है ना। और ये जो इकट्ठा करना है इसका एक वस्तु स्थिति भी है, जैसे कल के लिए चाहिए, परसों के लिए चाहिए, तो ये वस्तुगत सत्य के रूप में मैं इसको कितना क्लियर हूं। बाकी हो सकता है कि वस्तु स्थिति के रूप में जो ग्रीन लाइन है उसमें परिवार की आवश्यकता है, आगे की आवश्यकता है, जो पहले 2 दिन हम बात किए थे, हमारी कुछ आयु है, कुछ जर्नी है, हम अध्ययन के लिए समय निकाले हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ इकट्ठा करके रखने से ही ये चल पाएगा, फिर वो संग्रह में नहीं आएगा, फिर वो उसको हमको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी फीस मानना पड़ेगा। आगे मुझे जो पढ़ना है उसके लिए मैं कॉलेज का फीस को अभी, ये भेद समझ में आ रहा है? ये बहुत कॉमन एक इश्यू है ना, अनरिजॉल्व रह जाता है। मैंने पैसा निकाल के रखा तो कि मुझे 2 साल जाके अध्ययन करना है, फिर वो संग्रह है कि नहीं? तो इकट्ठा करना और संग्रह करने में अंतर है। तो कोष को बनाना और संग्रह करने में, संग्रह तो वो है जिस परिभाषा को हमने देखा। सो द उद्देश्य इज डिटरमिनिंग, एक तो वॉल्यूम भी डिटरमिन कर रहा है, अनाप शनाप पैसा है तो फिर वो इकट्ठा ही है, अधिक है। दूसरा है द उद्देश्य इज ऑल्सो डिटरमिनिंग इट, है ना। तो जिस उद्देश्य में कर रहा हूं वो डिटरमिन कर रहा है। कई बार ये आदर्शवादी इससे, ऐसा नहीं कि हम मान लेते हैं कि पाप कार्य है, पर लेकिन हमारे अपने संस्कृति में पुण्य और पाप का इतना स्ट्रांग छाप है, हम अपराध बोध में चले जाते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसका मतलब मुझे साक्षात्कार नहीं होगा, नहीं तो मैं मानव कभी बन नहीं सकता, है ना। ये उसका दूसरा, उसके कोई फायदा है नहीं उस करने का। यदि हमने आज के सरकार के नजरों में हमने चोरी करके नहीं किया है तो वो कोई भी अपराध के श्रेणी में नहीं आता, है ना। इट में स्टॉप हमारा बहुत हायर प्रोग्रेस, बट नेक्स्ट मील हम शांति से खा सकते हैं उसमें कुछ, क्योंकि पर्टिकुलरली जो स्वधन और परधन वाला है, ये बहुत लोगों को, जो मुझे कभी पर्सनली इशू नहीं रहा है, या तो भ्रांति है या मोटा चमड़ी है, दोनों में से एक है, या स्पष्टता है, तीन ही संभावना है इसमें। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, और इसको आगे जब हम स्वधन वाला लेंगे, देखते हैं, उसको कर लेंगे। तो असंग्रह हो गया और उसके बाद अभय हो गया। तो अभय भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैंने बाबा जी को पूछा, मैं अभय को प्रैक्टिस कैसे करूं? भाई मेरे में प्राण भय नहीं है, कैसे चेक थोड़ी कर सकता हूँ कूद के कि कुछ हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये तो रिजल्ट है। तो शरीर के प्रति रिजल्ट, है ना, व्यवहार के प्रति रिजल्ट, और ये जो है ना, पद का पतन, प्राण का हरण, मान का भंग और धन का व्यय, ये निश्चित है। इसके लिए जो सिद्धांत है, यहां पर लिखा है उपरोक्त वर्णित, ये अभ्यास के नियम में लिखा है ना, अभ्यास वाले इसमें उपरोक्त वर्णित चारों उपलब्धियां अर्थात प्राण, पद, मान और धन सामयिक है, जिन्हें स्थायी समझ लेना ही संकट का कारण है। क्योंकि प्राण का हरण,
पद का पतन या वियोग, मान का भंग। मान तो जाना ही है, कितनी देर बचा के रखो, और धन का व्यय, यह नियति क्रम सिद्धियां है। एक ही लाइन है। ये यदि आत्मसात हो गया तो ये भय से मुक्ति है। यदि ग्रीन लाइट है अंदर तो शर्ट से अंदर घुस जाता है, यदि नहीं है तो नहीं घुसता है। जी भैया। हाँ भैया, प्राण का हरण क्या है? क्या है प्राण का? अच्छा, सही बात है, मैं भी कभी सोचा नहीं। प्राण का हरण मतलब खत्म होना यहाँ पर। वैसे प्राण का हरण अदरवाइज है कि, है ना, वो ऐसी नियति में प्राण का हरण होना, दैट्स व्हाट ही से, नॉट कि किसी दूसरी इकाई ने आके भक्षण कर दिया है। तो ये 5 चीजें, तो ये असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। छठे नंबर में जो लिखा है वो ये है कि उपरोक्त 5 में से कोई एक या अनेक नहीं कर पाने से उसे सह पाना। तो मैं विद्या का अभ्यास कर रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे, आप मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपका विपर्य मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया, है ना। मेरे में स्नेह है, आपका द्वेष मेरे को सहन नहीं हो रहा है। आपका द्वेष देख के मेरा स्नेह द्वेष में बदल जा रहा है ना। आप तटस्थ हैं तो मेरा स्नेह खत्म हो जा रहा है। ही सच अ कोल्ड पर्सन। तीसरा क्या है, मैं सरलता का अभ्यास कर रहा हूं, आपका दिखा हुआ और अभिमान मेरे से असहनीय हो रहा है। तो ये जो सहनशीलता है, ये जो रिवर्स, जो लास्ट वाला कॉलम लिखा था, मैं असंग्रह का प्रैक्टिस करता हूं, आप संग्रहवादी हैं, इसको देखकर मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको लेबल कर दी, ये तो पैसे के पीछे लालची है। वही तो, उसको संग्रह नहीं मानेंगे, उसको फ्यूचर के लिए इकट्ठा करेंगे। हाँ बिल्कुल, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए इकट्ठा कर रही है, वस्तु स्थिति सत्य में आएगा। सी, दर्शन में वस्तुगत सत्य है ना पूरा। जो ऊपर का पट्टी है, हमारा ब्लू पट्टी, नहीं नहीं, वो उसका हम उपयोग करेंगे, वो साध्य नहीं है, साधन के रूप में उसको उपयोग करें। आगे जब व्यवसाय संबंध लेंगे, इसको चल कर लेते चर्चा को, है ना। जब व्यवसाय संबंध लेंगे इस पे बात कर लेंगे। वैसे ही सामने वाले में जो प्राण भय है, इसको देख के मेरे अंदर घृणा हो जाती है कि ये देखो कितना गया गुजरा आदमी है, थोड़ा बीपी नहीं बढ़ गया, बेहोश होके गिर गया कि मैं मर रहा हूं, है ना। हमारे सामने हुआ था, कोई आए थे, है ना, ऑनेस्टी, ठीक है, और अमरकंटक। तो उन दीदी का बहुत उनको अजीब लगने लग गया सडनली। थोड़ा एजेड भी थे, तो मैं बाबा जी के रूम में था, तो बाबा मेरे को कुछ हो रहा है, ये काफी साल से सुन रहे हैं, जीवन है, शरीर है, वैसा पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, बाबा जी मुझे बचाइए। मैंने बचा, एकदम ही वो हो गया ना रूम में, संयोग से मैं ही था और कोई था नहीं, बाकी लोग कहीं गए थे। और बाबा जी को हंसी आ गई, अरे बेटा कुछ कुछ नहीं है, मतलब, है ना वो। एंड इट वॉज नॉट वो वाला हंसी कि मजाक उड़ाने वाला नहीं। तो बाबा जी मेरे को तुरंत बोले वो बीपी का मॉनिटर वो लाओ, है ना, बीपी चेक करो। उनको बीपी भी चेक किया, ठीक था। बाद में पता चला पित्त बढ़ गया उनका, ठीक है। तो कई बार हम ऐसे, उस समय आदमी का प्राण भय दिखता है जब उसको वो बीमार होता है, जब शरीर में कुछ हो जाता है ना, तो स्ट्रेस हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, स्ट्रेस से बीपी बढ़ जाता है। बहुत सारा बॉटल नीचे रखना है। अच्छा अच्छा, सही बात। ठीक है ठीक है, वो वैसे भी खाली हो गया हो। तो ये 5 है ना, इसको हमको बाद में या अभी अभ्यास करना। तो ये 5 के नंबर इधर दिए हैं जी। वही आएगा कि अगर जिसी के पास सत्य धर्म न्याय का पूरा ज्ञान है और सामने लायक है,
उनको पहुंचाता नहीं और करता नहीं, तो वो भी असंग्रह में आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात पहुंची? मैं जो कह मानसिकता में विद्यार्थी है और विकसित है, उनके पास अविकसित आता है, तो ये तो मुद्रा की बात हुई, साधन सुविधा की बात हुई, और वो ज्ञान संपन्न थोड़ा बहुत है दर्शन में। उसको उसमें ले लेंगे जब हम सामाजिक नियम को लेंगे ना, उसमें थोड़ी सी बात कर लेंगे। स्वधन पर अच्छी चर्चा करनी है, घंटा 2 घंटा नहीं, चाहिए। स्वधन नहीं, असंग्रह की बात कर रहा हूँ। हाँ, असंग्रह उनके पास है, ज्ञान भी है, उनको अविकसित को देना भी है, पात्रता भी है, और वो कंजूसाई करता है देने में। वो असंग्रह कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वो मेरा प्रश्न है। नहीं कहलाएगा। देखिए, ये जितने हम चीजें लिखे हैं ना, जितने बाबाजी ने लिखा है या दर्शन में लिखा है, इनका सिंपल फॉर्मूला हर चीज के लिए बता रहा हूं, राइट? ये 0-1 नहीं है, इनका एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जो अनुभव वाला है। इसके नीचे बोध की स्थिति मिलेगी, इसके नीचे असंग्रह की प्रतीति मिलेगी, इसके नीचे असंग्रह का आभास मिलेगा, इसके नीचे असंग्रह का भास मिलेगा। तो ये असंग्रह का भास और आभास में क्या है? स्टेबिलिटी कम है। जैसी प्रतीति हो जाए तो स्थिरता मिलेगी, ठीक है ना? बोध में पूर्ण स्थिरता मिलेगी और अनुभव में उसकी पूर्णत्व निरंतरता मिलेगी। तो यदि आप ऐसे पूछेंगे तो उसका उत्तर है नहीं, है ना? कंजूसी यदि कर रहा है तो। लेकिन एक आदमी एक समय में उदार होता है, एक समय में कंजूस होता है, तो उसका भास और आभास का चल रहा है। अभी हमारा अभ्यास का उद्देश्य यह है कि इन नियमों को लेकर मैं कैसे नियोजित करूं, इसको मैं कैसे समझूं, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ूं, है ना? अपने लिए साथ में हम लोगों का मूल्यांकन करते ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को देखते नहीं है, इसीलिए उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। हर नियम के साथ मैं मेरा करना, मैं कर पाया कि नहीं, और दूसरा यदि नहीं कर पा रहा तो मेरा भावना कैसे बन रहा है, तीनों कंडीशन को मुझे लेना पड़ रहा है। है? हाँ, उतना उतना संग्रह की नहीं, वो सब देखिए, वो सब जीव चेतना में, जीव चेतना मतलब समस्या वाले संसार में ये वाली चीजें तो होंगी, है ना? लेकिन यदि हम मान लेते अभी ये नारगोल स्थान है, इसमें सभी लोग मान लो कुछ भी 132, 200, 300 नियमों को आत्मसात करके इसको अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं, है ना? तो ये वाली जो प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं वो नहीं होगा, या कम से कम कंट्रोल। हाँ, ठीक है ना? वही। हाँ, फिर से जुड़ जाएगा समाज वगैरह, कुछ खत्म नहीं होता, जरूरत पड़ने से इकट्ठा हो जाए। देखिए ना, इकट्ठा हो गया समाज, 40 लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है, इकट्ठा हो ही गया, हो जाता है सब। 500 साल में सब हो जाएगा, आप जो चाह रहे हैं, 500 ईयर। हाँ, चलो 300, 250, 225, चलो 200 में क्लोज। ना आपका ना मेरा, 200। जिम्मेदारी सूत्र है ना? जिम्मे जिम्मेदारी सूत्र को थोड़ा सा यहाँ फैलाया है। नहीं तो सारे बौद्धिक वाले जो संबंध वाले जितने हैं, ये सब यदि वैसे देखेंगे, ये जिम्मेदारी सूत्र, अपनाने योग्य मनोभाव, करने योग्य कर्म, ये मोर और लेस ये वाला जो सेट है ना? ये सामान्य भ्रांतियां, मतलब ये द्वेष में ले जा रही है, ठीक है? ये लगभग स्नेह से ही जुड़ती है, ओके? स्नेह से जुड़ती है, और करने योग्य कर्म में भी स्नेह से। मनुष्य मैक्सिमम मनुष्य के साथ व्यवहार का ही है मैक्सिमम जो गुणात्मक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ हमारा ट्रांजैक्शन बहुत कम है। जो मेजर पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था, ये मनुष्य के साथ ही है। ये वो फलाना ढिमका टैं टू सब उसी के अंदर है।
मैक्सिमम आप देखिए, ये जैसे संबंध के मूल आधार है ना, ये भी स्नेह से ही जुड़ता आएगा। अच्छा, ऑल दिस इज पावर्ड बाय विद्या, है ना। तो फाइनली विद्या से ही, विद्या से जो, विद्या मतलब ये सारा ना, न्याय धर्म सत्य और जितना भी, ये जो क्लैरिटी है, इसी से फिर एक ब्रांच मानव के साथ, यहाँ सिंपल, यहाँ पर यदि मैं लिख दूं 500 नियमों को, मनुष्य के साथ जो स्नेह होना है, मानव के साथ स्नेह, है ना, बौद्धिक नियम को यहां पर डाल देते हैं, ज्यादा इजी है। फिर जितना भी एक्सपेंशन है ना, उसी में हो रहा है। यहां पर कर देता हूं मैं, ये स्नेह प्राइमरीली रोजमर्रे के लोगों के साथ, एंड डॉट 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 एक्सटेंडिंग टू सोसाइटी। ओके, असंग्रह भौतिक चीजों के साथ, कपड़ा भी संग्रह कर लिया। मेरे इसमें रिसेंटली वो आया कि वो उसका चस्का लग गया, बीच बीच में बूस्ट होता है ना। अब कपड़ा वपड़ा तो बहुत खरीदना, लगभग बहुत साल हो गए, पहले से ही 20 साल 25 साल, वो बीच में सडनली लगा खादी पहनना है ना। अब हम कहीं गए थे, वो कुछ एग्जीबिशन था, मेरे वाइफ को एक्चुअली पिकअप करना था। मैं बोला मैं कम, वो जो हस्बैंड वाला है मैं कम कर पाता हूँ, मतलब चलो मैं आता हूँ, आप इस सिटी के बीच में पिकअप करके आना, मेरे लिए साधना है। कार लेके पूना सिटी के अंदर जाके वापस आना, आगम तंत्र उपासना जैसा है, जाकर आना। बोले चलो मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। तो मैं गया, है ना, तो खड़ा वड़ा रहा, और बीवी बच्चा दोनों था, तुम भी अंदर आओ। अंदर गए तो कुर्ता देखा, अब दे दनादन 4-5 महीने उठा ली, वो सब छोटा निकला ना जो पहले दिन पे ठीक है, ये भौतिक वस्तु के साथ है। कई बार ये भी लगेगा कि बाद में नहीं मिलेगा, अभी ले लूं। इसमें सब आ गया ना, लोभ आ गया, परधन आ गया, संग्रह आ गया, ये जितनी भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ है, ये सब का सब असंग्रह वाले इसमें है ना। तो कुछ हेल्दी घी मिल रहा है तो लेके रख लूं, है ना। एवरीबडी वांट्स अ लॉन्ग लाइफ, राइट, सबको एक लंबा आयु चाहिए, तो सारा माल अंदर डालना है हमको। जो अच्छी बात है, वो हित दृष्टि चाहिए, लेकिन वो जो ओडी हो जाता है, ओवरडोज, तो जो जो अच्छा सब मैं अंदर डालते रहता हूँ, है ना। तो ये असंग्रह इसमें आ जाएगा। स्नेह, सरलता भी इधर ही दिखेगी रोजमर्रे के जीवन में ही। और विद्या स्वयं में जीवन, है ना, विद्या स्वयं में और भौतिक वस्तु से फेड, है ना, ये विद्यार्थी के पॉइंट से विद्या फेड है। और इन सभी के प्रति अभय, तो अभय को यदि डालेंगे तो कहाँ कहाँ आएगा आप बताइए, सिंपल, अभी खुद ही निकल जाएगा, सब इसी में आएगा। देखिए, प्राण भय ये कॉलम में आएगा, मान भय समाज में, है ना। परिवार में मान सम्मान वैसे भी रहता नहीं, जो है वही है ना, उसमें क्या मान भय करेंगे, उसमें क्या अपना सम्मान बचेंगे। वी आर नेकेड एट होम, है ना, कांट हाइड, कांट मैनेज। शादी का पहला साल फिर भी कुछ तो करके मैनेज कर लेते, 2-3 साल में सब पोल खुल जाता है, कुछ नहीं बचता है, करेक्ट, सब खुला है घर में। पद भय समाज में, धन भय, अभिमान यहां पर आएगा, ज्यादा मैंने पढ़ लिया तो अभिमान, इसका उल्टा, सरलता का उल्टा। तो जितने भी नियम है इसी से निश्चित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 7 संबंध 18 मूल्य स्नेह का ही एक्सपेंशन है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा स्नेह का ही एक्सपेंशन है ना। किसी एक कंडीशन में धीरता है, दूसरे कंडीशन में वीरता कहला रहा है, तीसरे कंडीशन में उदारता कहला रहा है। वही स्नेह मेरी बेटी के प्रति ममता है या वात्सल्य है, गुरु जी के प्रति श्रद्धा गौरव है, मित्र के प्रति विश्वास सम्मान स्नेह। तो वो एक जो फीलिंग है कि मानव मात्र के साथ मुझे पूरकता पूर्वक रहना है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग विधि से व्यक्त हो रहा है। तो जो 5 बौद्धिक नियम है वो ऐसे इंजीनियर्ड है, तो इसीलिए फाउंडेशन है इसमें। तो ये भी कर सकते हैं कि हम इसी चीज को लेकर गहराई में, है ना, काम कर सकते हैं।
फिर उसके जो मैनिफेस्टेशन मतलब उसका जो निश्रित होना है एक 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 कंडीशन में खुलते जाए। ये तो संबंध का मूल आधार भी स्नेह आएगा, साथ संबंध भी स्नेह है, स्नेह का ही मैनिफेस्टेशन है। ये संबंध पहचानने में सामान्य भ्रांतियां, ये वो मिस्टेक्स हैं जिसके कारण हमारे अंदर स्नेह नहीं हो पा रहा है और रिजेक्शन या द्वेष या प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है ना। यह अपनाने योग्य जिम्मेदारी सूत्र भी वही है कि मैं जब जिम्मेदारी को बाहर डाल देता हूं तो वह रिजेक्शन या द्वेष में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक, शेष 5 मूल्य भी स्नेह है। ये शेष 5 मूल्य में क्या हो गया? कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव, ये सब। स्वभाव भी स्नेह है, व्यवहार अभ्यास है ना, ये हर जगह स्नेह आ रहा है। सामाजिक नियम भी स्नेह का ही प्रकटन है। भाई स्वधन स्वनारी स्वपुर दयापूर्ण कार्य व्यवहार मेरा मनुष्य के प्रति जिम्मेदारी को व्यक्त कर रहा है। परधन का मतलब जाने अनजाने में मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। पर नारी पर पुरुष तो शुद्ध रूप में द्वेष है, कर देना है ना, या करने की कामना करना हो। पर पीड़ा भी तो द्वेष है ही। तो है चोरी करना दूसरे का, जो आपने अपने अधिकार में कमाया था उसको मैंने ले लिया। जो आपके हाथ पैर के श्रम से आया उससे लिया हुआ आपका अधिकार है। हाँ हाँ, वो परधन जो आपके जितने वाले पॉइंट है ना, ये वाले, वो हम उसमें ले लेंगे। यदि इसके लिए ना 3 दिन का 30 चौथा गोष्ठी कर लेते। वो 3 गोष्ठी जो नहीं समझ गया, उसके लिए अलग से एक गोष्ठी कर लेंगे। आप जो बोल रहे हैं उसका उत्तर है, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं उसका उत्तर है समाज में जो आर्थिक असंतुलन है उसका कारण है वही, वो सही नहीं है और उसका कारण है मनुष्य में संग्रह की प्रवृत्ति। सीधा बात है, मनुष्य में जो संग्रह की प्रवृत्ति है वो आवश्यकता से अधिक इकट्ठा हो गया। कई बार जानबूझ के हुआ, कई बार अनजाने में हो गया। क्योंकि आज किस बन नहीं गया, पहले भी था, अभी लोक व्याप्त हो गया। हमेशा था, हमेशा था। राम राज्य में भी राम के पास ज्यादा था। स्नेह हो गया, व्यवहार में सतर्कता है ना, ये सब तो व्यवहार की चीजें आ गई। तो आपने जो पूछा था लगभग हर चीज को देखेंगे आप स्नेह और द्वेष से ही है। और सरलता आ जाएगा, जैसे साथ संबंध में सरलता भी चाहिए। अब वो हर चीज में घुसा है ना। मान लो मेरे में प्राण और मान भय है तो संबंध पहचान में तो दिक्कत करेगी। तो ये भय जो है यहाँ पर भी काम करेगा। तो हर जगह भय भी काम कर रहे हैं। बाकी चीजें उसमें फिट होंगी तो मूल प्रवृत्ति को हम सेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसकी जो रेखाएं हैं एक एक करके आएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ गलती हो गई, कुछ दिक्कत होगी, जिम्मेदारी सूत्र 4 बिंदु लिखे हैं, इसको एक एक करके हम ले लेते हैं। इसमें काम करेंगे, मैं अपने ओर से जस्ट थोड़ा थोड़ा उसको रखते हुए जाता हूँ। आपको यदि लगता है किसी पर्टिकुलर बिंदु पर हमको और खोलना है तो कर लेंगे। तो जिम्मेदारी वाले में 2-3 ले लेंगे, फिर उसके बाद ये वाले में अपनाने योग्य मनोभाव में आ जाएंगे, फिर ये वाले सब हैं। वैसे तो आज सायंकाल तक व्यवहार अभ्यास का था, लेकिन हम कल भी ले सकते हैं। कल 30 है, कल 30 है। 31 को हम जीवन क्रिया निरीक्षण का अभ्यास है। कल 30 है और 2 दिन अपने पास, 2.5 दिन है। हाँ 30 भी है, 31 भी है, फर्स्ट भी है। वी हैव इनफ टाइम। 31 ने कंसिडरेशन में लिया। तो हम व्यवहार अभ्यास आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। और बाकी जो अभ्यास है कर्म अभ्यास वाला थोड़ा सा, और ये जीवन क्रिया निरीक्षण का या जागृति विधि साधना को, ये व्यवस्था में भागीदारी को तो आधे घंटे में पूरा कर लेंगे। उसका केवल प्लेसमेंट ठीक होना, बाकी डिटेलिंग कभी कर सकते हैं, है ना। नहीं, भय बाधित करेगा।
मतलब भय यदि है तो संबंध पहचान निर्वाह में कोई ना कोई बाधा आएगी। क्या अभय आएगा, और यदि भय है तो बाधित करेगा। मैं भी वही बोल रहा हूं। और कुछ कहना चाह रहे हैं? वो भी है, और यदि मेरे में धन भय है तो पति पत्नी में झंझट होगा ना। मेरे में यदि धन भय है तो पति पत्नी संबंध में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कंजूस पति या कंजूस पत्नी वहीं से तो निकलेंगे ना, धन भय से। वो भय हर जगह, या प्राण भय है तो मैं बूढ़ा हो गया तो घर वालों के लिए परेशानी पैदा होगी। अरे ये हो गया वो हो गया, तो देखभाल करना भी उतना कठिन हो जाता है। तो ये भय के ये दोनों भय, ये साथ संबंध वाले, इसमें भी इश्यू करेंगे। नहीं लगता आपको? भयग्रस्त मानव जब संबंध को पहचानने जाएगा तो उसको ठीक से नहीं कर पाएगा ना। तो उसके क्लैरिटी के लिए फिर ये विद्या चाहिए ही चाहिए। इसीलिए ये पूरे जो अभ्यास है ना, आइसोलेटेड नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं 3 महीने इस पर काम करके 2 महीने उस पर काम करूंगा। वो चक्रीय क्रम है, 500 अभ्यास है, और एक अभ्यास के अंदर एक को करते 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 धीरे धीरे वो अंदर के हमारे सॉफ्टवेयर को बदलते जाएगा। ये वाली बात ठीक है। तो जिम्मेदारी सूत्र में बेसिक मुद्दा क्या है कि देखिए, कुछ लोग हैं जिनको बहुत क्लियर है कि कोई प्रॉब्लम होने से मेरी ही जिम्मेदारी, ये बोलना ही नहीं, लेकिन जब घटना घटित होते हैं वो डेटा जो है निकल के दूसरे वाले के पास ही पहुंच जाता है। इसके लिए 2-3 चीजें रखी गई यहाँ पर। एक तो हर मनुष्य जिम्मेदारी में, एक तो यह है हर मनुष्य है ना अपने जीवन स्थिति, गति, गुण, स्वभाव, प्रवृत्ति और योग्यता का प्रकाशन कर रहा है, और इसके लिए वो स्वतंत्र है। हर मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो अपने स्थिति के अनुसार गति को प्रदर्शित कर रहा है। उस प्रदर्शन से मैं जो प्रभावित हो जा रहा हूं, है ना, या वो जो बोल रहा है, जैसे आपने मेरे बारे में कुछ बोला, ठीक, वो आपका मेरे बारे में आपकी ओपिनियन है, मैं प्रभावित हो जा रहा हूं, इसका मतलब मैंने मान लिया है कि आप, मैं वही हूं। ये तादात्म्यता के कारण हो जा रहा है। जबकि आप जो भी बोल रहे हैं, इट इज योर ओपिनियन अबाउट मी, एंड आप मेरे से एक डिस्टेंस से उसको बोल रहे हो, और ये बोलने के लिए आप स्वतंत्र हो, है ना। तो ये तादात्म्य भाव यदि मेरे अंदर हो जाता है तो उस भावना से मैं स्वयं उसको, और डेली रिलेशनशिप में बहुत फास्ट हो जाता है वो। जब ट्रांजैक्शन हो रहा है रिलेशनशिप में, तो ये वाली जो क्लैरिटी है, जो स्पष्टता है, वो खिसक जाती है। जो रिलेशनशिप में मैं प्रभावित हो जाऊंगा या हर्ट हो जाऊंगा, वो तादात्म्य भाव के कारण ही है। ये जो डिस्टेंस है कि वो सामने वाला स्वतंत्र इकाई के रूप में है ना, प्रत्येक वो एक इकाई के रूप में अपने स्थिति सहित गति में प्रकाशमान है, परस्पर प्रभाव अनिवार्य है ना। उस प्रभाव को स्वीकारना नहीं स्वीकारना मेरे स्वेच्छा पर है। तो मुझे हमारे बीच इस दूरी को देखना पड़ेगा कि मैं हूं, मेरा गति है, मेरा स्थिति सहित मेरा गति है, आप भी हो, आपके स्थिति सहित आपकी गति है, आपकी गति के मूल में आपकी स्थिति है। ये डिफरेंस यदि मैं नहीं देख पाया तो आपके गति में मेरा गति घुल गया, है ना। तो ये इरिटेट होना या हर्ट होने वाली बात, स्पेशली जब लेबल हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि हम एक दूसरे को डेली लाइफ में, डेली ट्रांजैक्शंस में, देखिए ये तो मैनेज सेटअप है। 6 दिन में ना हमारा संबंध अच्छा ही रहने वाला है, ये नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, और हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम किसी टाइटल के अंडर आते हैं। लेकिन हम लोग मिलकर एक छोटा बढ़िया एक ग्राम व्यवस्था बनाएंगे ना, और रोज जब रहेंगे ना, तब कहानी दूसरी हो जाती है। और फिर तब मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर नहीं है, नहीं कोई स्क्रीन है, आई एम ऑन द बैटलफील्ड विद यू, है ना, ऑन द स्ट्रीट्स विद यू, देन अलग है। फिर वो सहनशीलता, वो भैया और वो सब थोड़े दिन ही चलेगा, फिर यही निकलेगा ये कैसा भैया है ना। फिर धीरे धीरे वो खिसकता है। एंड उसका एक बड़ा रीजन ये है कि मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि मेरे
बारे में जो कहा जा रहा है वो मेरे बारे में आपकी ओपिनियन है, ये डिस्टेंस में नहीं देख पाता। फॉर एग्जाम्पल मेरी बातचीत हो रही है किसी से, जैसे मान लो घर पे ही बात हो रही है ना, एक फैमिली सेटअप में, और कुछ बोला जाता है ना, तुम हमेशा ऐसे हो। अब तुम जो हमेशा ऐसे हो, इसका रिस्पॉन्स क्या है, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। इसमें मैंने मिस क्या किया, उस व्यक्ति ने मेरे बारे में उसको ओपिनियन दिया, ये उनका कल्पना है ना, मेरा अपने बारे में एक सेल्फ इमेज, उसके साथ मैच होता है कि नहीं, इस डिस्टेंस को मैं नहीं देख पाता हूँ। ये हाँ, सारी चीजें मिलकर स्वयं में विश्वास की कमी ही है, लेकिन स्वयं में विश्वास ठीक है, लेकिन ये होने से स्वयं में विश्वास हो नहीं पाएगा। बिल्कुल, स्वयं में विश्वास फाइनली क्या है, बुद्धि आत्मा में अनुभूत है और आत्मा बुद्धि का रिश्ता है, बुद्धि चित्त का रिश्ता है, चित्त वृत्ति का रिश्ता है, वृत्ति मन का रिश्ता है, मन शरीर का रिश्ता है, ये स्वयं में विश्वास। जितना जितना अनुपात में ये रिश्ता होना नहीं हो रहा है, और मैं आपके व्यवहार का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन उसमें तादात्म्य भाव हो जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम है। जैसे किसी ने मेरे पर आरोपित डाल कर दिया कि भाई तुम, जैसे पर्टिकुलरली घर के सर्कमस्टेंस से निकट संबंधों में जो हो जाता है कि तुम ऐसा नहीं करते हो, एंड मेरे अंदर से जो रिएक्शन निकलती है ना, हाउ कैन यू से दिस, इज बिकॉज आई हैव टेकन व्हाट यू सेड टू सीरियसली। आपने जो बोला मैंने मान लिया है कि ये मैं ऐसा हूं। जब तक मेरे पास ये डिस्टेंस डिफरेंस है ये ट्रांजैक्शन में, कि ये आप द्वारा मेरे बारे में ओपिनियन दिया जा रहा है और मैं उसको एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट कर सकता हूं, तब तक ये प्रभावित होना संभव नहीं। ये वाली बात पहुंचती है। हाँ, हम जो खुद का मूल्यांकन करते हैं हमको पता चलता है। कई बार हो सकता है कि उन्होंने मेरे बारे में जो मूल्यांकन किया वो सही है, कई बार लगेगा कि गलत है, लेकिन वो टाइम पे जो प्रभावित होना हो रहा है वो तभी मतलब हो जा रहा है जब मैं वो डिस्टेंस या डिफरेंस को देख नहीं पा रहा हूँ कि आप इकाई के रूप में हैं और मेरे बारे में आप ओपिनियन को व्यक्त कर रहे हो, और वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्थिति के साथ गति रहना मतलब अनिवार्य है, और मेरे तक पहुंचना अनिवार्य है। नहीं, चाहे तो खुद को डिस्टर्ब करने दे सकते हैं, ये यदि पकड़ में आया तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे उस समय, है ना। एक तो ये वाली है, दूसरा इसको बाद में आप पढ़ लीजिए। नंबर 2 कहाँ गया। तो ये जो मैं ही जिम्मेदार हूं का ये सेकंड वाला है कि सामने से भी जो चीज उपज के आ रही है, स्वयं से उपज या बाहर से जो उपज है, ठीक, या परिस्थिति के कमी के कारण, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उसको हैंडल करना या उसको सहन कर पाना ये मेरे ऊपर है। ये 3-4 चीजें यदि क्लियर होती है तो मेरे अंदर ग्रज होने की संभावना नहीं। ग्रज समझते हैं, ग्रज का मतलब दोषारोपण, तुम्हारे वजह से ये हुआ है, और वो जिंदगी भर इनसाइड मध्यस्थ दर्शन, आउटसाइड मध्यस्थ दर्शन, हर जगह ये संभव है ना, इसको मानिए ठीक है। ये जज होना संभव है डिस्पाइट डूइंग शास्त्राभ्यास, शास्त्र अध्ययन सब करके भी, है ना। एक दूसरे में यदि दुर्वार्ता हो जाता है, वो घटना होना हो सकता गलत है, उस आदमी का व्यू, ओपिनियन, क्रिया, कार्यक्रम, है ना, वो गलत है, उससे मैं जो इम्पैक्ट हो जा रहा हूं वो मेरी कमी हो जा रही है ना। उससे मतलब छूटने का ये उपाय है, या नहीं होने देने का उपाय है, या यदि हो गया
तो उससे निकलने के लिए उपाय है। यदि ऐसा किसी के साथ हुआ है तो, नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा। ये दूसरा बिंदु है, जो डिटेल्स है बाद में पढ़ लीजिए। तीसरा, ये जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर कोई क्लैरिटी की कमी है ना, कि वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना और स्वतंत्र गति में होना, यही तो है समाधान। वातावरण के दबाव में रहना, जो वातावरण में भौतिक वातावरण है और मानव वातावरण है ना, तो वातावरण के दबाव में यदि मैं आ जा रहा हूं, इसका मतलब मेरी स्वतंत्रता सिद्ध नहीं हो रही है, तो ये मेरी कमी है। तो ये तीसरा वाला आएगा तो फिर, है ना, मैं ग्रज नहीं रख सकता। ये तीन चीजें यदि क्लियर है तो। और यदि किसी ने गलती किया भी है और मैंने उसको सहन कर लिया, ठीक, परस्परता को झेलना ही व्यवहार है ना, उसके बाद भी मेरी जिम्मेदारी बचती है कि मैं उसको सहायता भी कर पाऊं। ये अंतिम है, चौथा वाला, जो फिर वीरता का प्रदर्शन होगा। तो पहले तीन में धीरता प्रदर्शित हो रहा है। धीरता का सूत्र है वो, कि संबंध को पहचानने में यदि दोनों पक्ष संबंध को पहचान रहे हैं, फिर तो धीरता बहुत ही सुलभ है। आपने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलती, जैसे अभी तक हमारा हम धीरता के लिए कोई विशेष प्रयत्न हमको कुछ भी नहीं करना है, सब अच्छा ही चल रहा है ना। लेकिन जब नहीं चल रहा, जब धीरता के स्पेशल पावर्स लगते हैं, राइट, वो डिस्टेंस देखना मतलब क्या है, वो समझ में आना ना। विजुअली तो कोई डिस्टेंस है नहीं। ये तीन चीजें होना, और चौथा है उसके बाद भी वो वीरता का प्रदर्शन कर पाना। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये आया किधर, वो जो मैं आपको बताया था, वो एक घटना PQR है ना, ठीक है, बाबा जी पे धनाधन वार किए जा रहे, उनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा, और उसके बाद चौथे नंबर को उसको, है ना, सहायता करने के लिए भी जा रहे। यदि उनका मूल उद्देश्य ठीक है तो, यदि मूल में ही वो किसका है, फिर धीरता वीरता मतलब ये 3 नंबर तक आके वो रुक जा रहे हैं, मतलब उनका सहनशीलता बनी रही है, ठीक, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर वो उनका कर्तव्य नहीं मानेंगे। तो चौथे वाले का विलोम है, वीरता के जगह मैं दीन हो जाता हूं, क्योंकि फिर मैं दोषारोपण कर रहा हूं, है ना, कि यू आर द कॉज ऑफ माई मिजरी। सो ये मेरा वीरता के स्थान पर दीनता प्रदर्शित हो गया। तीसरे नंबर के विलोम में है कि मुझे सुधरने के जगह तुमको सुधरना है, क्योंकि तुमको सही व्यवहार करना है, जो वह कर नहीं पा रहा है। व्यवहार में जो मेरा मॉनिटर यहाँ पर है कि यू हैव टू इम्प्रूव, ये यहाँ से आ रहा है कि आपको तो इम्प्रूव होना ही है ना, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा। और यदि कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, कई बार ये एक इन्फिनिट लूप में जाके फंस जाएगा, ये कभी भी नहीं होने वाला है ना। मेरे चाहने से आपका व्यवहार कैसे सुधरेगा, या मैं विश करता हूं कि तुमको ऐसा करना ही, मैं डिनाई कर देता हूं उस घटना को कि उसको ऐसा करना ही नहीं था, जबकि कोई कर चुका है, कुछ बोल चुका है, कुछ स्टेप ले चुका है, और मैं उसको डिनाई कर रहा हूं कि उन्होंने जो किया वो गलत है, उनको नहीं करना था। तो ये असंभव की चाहत मेरे अंदर आ गई, ये एक भ्रांत चाहत, ये दूसरे नंबर का विलोम है। और पहले में यदि देखेंगे तो मेरी जिम्मेदारी की जगह वो मैं आपके ऊपर उसका दोषारोपण कर रहा हूं, है ना। और ये बिल्कुल N1 N2 N3 हो गया, N1 N2 हो गया, N3 तो कर ही रहे हैं, ये इसी का एक्सपेंशन है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये जो हमने इधर लिखा था उसी का ये एक्सपेंशन है।
बाकी डिटेल्स हैं, ये पढ़ने के लिए है। ये उन केस में है जहां पर हम घायल हुए हैं या घायल होने की संभावना, एंड इसी अगेन घायल होना रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे इंस्टेंसेस भी होते हैं जो इरिटेशन के रूप में है, जो कुछ समय में धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी हो जाते हैं और एक लंबे समय में स्नोबॉल होके बड़ा भी हो जाता है। इतना बड़ा गोला बन जाता है ना थोड़ी देर के बाद, कुछ वर्षों में। ये यदि क्लियर है तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं, मित्रों के बीच, भाई बहन के बीच, पति पत्नी के बीच जो सेपरेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ये तादात्म्य भाव हो जा रहा है कि बेसिकली उस भाषा में देखेंगे तो सामने वाला जो बोल रहा है, आई टेक इट टू सीरियसली, टेक इट मतलब उतना टाइम नहीं ना ये सब सोचने के लिए भी, वो आए और सट से अंदर चले गए, तो मैं उसके साथ तादात्म्य हूं तो वो मेरे आइडेंटिटी के साथ क्लैश हो जाएगा। वो उनका ओपिनियन है, ये नहीं दिख रहा है। जैसे जिनसे मुझे दिक्कत होती है ये हुआ, एक्चुअली दिक्कत मुझे हो गया, हुआ क्या है, मैंने दिक्कत करने या होने दिया है, मेरी अक्षमता हो गई ना। किसी ने मुझे घायल किया या मैंने घायल करने दिया है। हाँ, जिन्होंने पीड़ित किया या मैंने पीड़ित करने दिया है। तो मेरे से वो स्टॉपेज हो नहीं पाया, एंड उसका मतलब इसका फंडामेंटल कारण ऊपर दिया है कि भाई वो इकाई के रूप में है तो उसका प्रदर्शन तो उसका अधिकार है अस्तित्व में। हर इकाई अपने त्व सहित व्यवस्था या अव्यवस्था है ना, और समग्र व्यवस्था में भागीदार या आरोपित है। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। जब मनुष्य में भ्रांति है, अव्यवस्था है, तो प्रकाशित क्या करेगा, अपना अव्यवस्था ही प्रकाशित करेगा, राइट। वो तो होना ही है, तो उसको डिनाई करने से कुछ होगा नहीं। एंड लूजिंग फोकस की वो अलग इकाई है और मैं अलग इकाई हूं, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नहीं होते हैं भैया, सब लोग पिटते हैं, परस्पर संबंधों में हर आदमी पिटता है। वो बाहर संवेदनहीन वीन समाज के साथ जो पैसे वाला है, मैं बता ना, वो अभी आया था वीडियो में, फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस मार्को कहीं उतर रहा था और वीडियो ने दिखाया कि उसकी पत्नी उसको झापड़ मार रही है। फ्रांस का प्रेसिडेंट कितना शोषण वाला होगा, इनका हमको 36,000 करोड़ का प्लेन बेच के बैठा है ठीक है, और फिर से 72,000 करोड़ का हमने प्लेन खरीदा फ्रांस से। ना सब लोग पिटते हैं घर में झापड़ खा रहा था पत्नी से। बाद में न्यूज वालों ने फैला दिया, अब वो सही है कि नहीं, मेरे को तो न्यूज फीड में मैं 15 मिनट देखता हूँ न्यूज जो आता है ना गूगल न्यूज में, इंडिया वर्ल्ड 2 ही सेक्शन रखा हूँ, स्पोर्ट्स बिजनेस कुछ देखता नहीं। उसमें आया था कि उसके पत्नी ने उसके, वो तो गलती किया है, फिर व्हाट्सएप में किसी ईरानियन मॉडल को मैसेज कर रहा था या उसके मैसेज को ऐसे उन्होंने फैला दिया। सब लोग व्यवहार में घायल होना, इंटरपर्सनल, ये जो देखिए हर मनुष्य में ये 4 जो आयाम है ना, व्यवहार का आयाम हर मनुष्य है में है। हर मनुष्य इमोशनली वल्नरेबल, पैसे के रूप में कितना भी वो क्रूर हो और वो कार्य के रूप में कितना ही क्रूर हो, भौतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, चारों आयाम हर मनुष्य में है। इसलिए हर मनुष्य में इन चारों की पीड़ा, समस्या तथा समाधान, ये नियति मतलब सिद्ध प्रक्रिया है, सिद्धांत है। इसमें संभव ही नहीं है कि किसी को इमोशनली कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, संभव ही नहीं। उनको छोड़ दीजिए, ये अपना अध्ययन का अभ्यास का शिविर है। हमको जो हो रहा है हम उससे बचे, यदि हो गया है तो, ये होने जा रहा है तो बचने का हम उपाय बना ले।
और ये भी दर्शन के ही सिद्धांत से है कि वो इकाई है, मैं इकाई हूं, वो मेरे बारे में उसका ओपिनियन दे रहा है। इवन इन स्मॉल थिंग्स यू आर लेजी, यू डोंट गेट अप ऑन टाइम, तुम समय पे उठते नहीं हो, तुम किसी की बात नहीं सुनते हो, तुम घमंडी हो, ये जितना लेबल आ रहा है, तुम कंजूस हो, तुम मेरे माता पिता के ध्यान नहीं रखते हो, है ना, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, ईच थिंग इज उनका ओपिनियन अबाउट मी, जो मेरे से एक डिस्टेंस में, व्यापक वस्तु में एक डिस्टेंस से उनसे प्रदर्शित होके आ रहा है, इतना ही कह रहा। ठीक है, हाँ, ये हमारे अंदर, ये एक्चुअली विद्या का भाग है। इस इज एन एग्जाम्पल जहां पर हमने इकाई और इकाई की स्वतंत्रता के सिद्धांत को व्यवहार में लाकर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर इकाई अपनी स्थिति और गति सहित है, तो वो अपनी स्थिति और अपने गति में मेरे को इन्वॉल्व कर रहा है मेरा ओपिनियन वो दे रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम किन्हीं के साथ 10 वर्ष जी लिए हैं और उनका हमारे बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। संभव है संभव ही नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम किन्हीं के साथ 10 वर्ष रह लिए और हमारा उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, पूरा ओपिनियन है। और आगे भ्रांति, संबंध के भ्रांति में देखेंगे जो भ्रांत अवस्था में हो रहा है, राइट, अध्ययन तो अपनी जगह है कि मेरा उस व्यक्ति को देखना उस भ्रांति के थ्रू ही हो रहा है। फिर वो जो मैंने इवेल्युएशन बना लिया, मूल्यांकन, वो आदमी उस मूल्यांकन के द्वारा ही मुझे दिख रहा है। जो मूल में संबंध है वो भी नहीं दिख रही है और उस आदमी का अपने बारे में जो स्व मूल्यांकन है वो भी नहीं दिख रहा है। मेरा उनके बारे में मूल्यांकन दिख रहा है, उसके थ्रू में उस व्यक्ति को देख रहा हूं। जैसे आप मेरे को मान लो 15 साल से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं आप? वो मित्र संबंध को देख रहे हैं कि 15 साल से इसने जो किया उसके बारे में आपके अंदर जो ओपिनियन हो गया है वो देख रहे हैं, कि मैं अपने बारे में जो ओपिनियन किया हूं उसको देख रहे हैं, है ना? लेबलिंग उसी से होता है ना। EFG ने ABC को पूछा एक बार, EFG ने ABC को कभी तो 7-8 साल पहले, है ना, JKL जगह में वो आए थे, है ना, और JKL किसी जगह में जहां हम, है ना, वो आए थे ABC, तो EFG ने पूछा, कुछ कुछ बात होती रही। EFG का हैबिट है मध्य दर्शन में, है ना, हैबिट है लोगों को दूसरों के बारे में ओपिनियन पूछना, पुराना हैबिट है। आपको इनके बारे में क्या लगता है, इनके बारे में क्या, फिशिंग द वाटर्स, डिपस्टिक, है ना, आपको क्या लगता है इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे, पता है सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, इकाई है, व्यापक है, तो असेत व्यवस्था, समग्र व्यवस्था, लेकिन आपको इनके बारे में क्या लगता है ना? ठीक है, सो डोंट से कि वो अध्ययन बुक नहीं पढ़ा, बुक पढ़े हैं, उनके पास भी 4 सेट है, एक ने 4 सेट होंगे। तो उन्होंने पूछा, तो ABC ने बोला कि वो तो किताबी कीड़ा है। EFG ने क्या किया, आके मेरे को बोला, वो तुम्हारे में बोलता है कि तुम किताबी कीड़ा हो। ठीक, मैंने कहा बहुत ही सही मूल्यांकन है उनका, मुझे भी अपने बारे में यही लगता है और मैं चाहता भी हूं कि मैं और 10-15 साल किताबी कीड़ा ही बने रहूं। उन्होंने मेरे बारे में अपना ओपिनियन दिया, वो भी पढ़ाने वाला व्यक्ति है, कोई भी, है ना, XYZ कुछ भी। ये क्या हुआ है, ये पुरानी हैबिट है लेबल करने की, पुरानी हैबिट है फिशिंग द वाटर्स की। दिस इज, है ना, ये जो व्यवहार है, इट इज अंडर द सरफेस। देखो सरफेस में ऑल ऑफ अस आर नाइस, हम सब अच्छे चाहने वाले लोग, है ना, अच्छा पढ़ भी रहे, अच्छा सोचने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट सबस्ट्रेटम में पुराना और कुछ बना हुआ है, वो तंग करता है। वो जाएगा कैसे? बाबा जी बोलेंगे अध्ययन। अध्ययन क्या है? अधिष्ठान की साक्षी एवं अनुभव के रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया, प्रक्रिया और प्रयास, या श्रवण मनन निरिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया ही अध्ययन है। हर शब्द का अर्थ होता है
उस अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, उस वस्तु के साथ तदाकार होना ही अध्ययन। ये 3 परिभाषा है। अस्तित्व में वस्तु क्या है? संबंध है, संबंध शाश्वत है और मैं स्नेह पूर्वक जीना चाहता हूं। क्या उसके साथ तदाकार हो पा रहा हूं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये फिशिंग द वाटर्स वाला मेरे अंदर टेंडेंसी बना हुआ है। तो स्नेह कैसा आएगा? आप आएगा स्नेह? नहीं। लेबलिंग की भी हैबिट है। एक दूसरे को हम जब देख रहे हैं, मैं जब देख रहा हूं तो परगुण गणना की जगह में छिद्रान्वेषण कर रहा हूं, है ना? तो उसमें उस प्रकार की चीज आएगी। तो ये जो ओपिनियन मेकिंग है, हम लंबे समय एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये ओपिनियन वाली बात आ जाती है। तो ये 4 चीजें हैं जिम्मेदारी सूत्र में। ये 7C में आ जाते हैं, अपनाने योग्य मनोभाव। ऐसा लग रहा है कि इतने एक्सटेंसिव नोट्स की जरूरत नहीं है, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। ये हाँ, घर में पढ़ने के लिए ठीक है, आप उसके कंटिन्यूटी को नहीं, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट इधर दिया है इसमें, लेकिन केवल पॉइंट्स है, इसमें दर्शन। इस नोट्स को पढ़ के ये शिविर के लिए है। इसके बाद ये देखिए क्रिस्प है। तो ये नोट्स में मैं अभी भी क्लियर कर दूं, जो ब्लू में लिखा है ये मैन्युफैक्चर्ड है ना, जो रेड में लिखा है नेगेटिव है, जो ब्लैक में लिखा है वो दर्शन से जुड़ा है ना, और जो ग्रीन में है वो डायरेक्ट उतार है दर्शन से, वर्बैटिम। ठीक है? तो कौन सा लाइन नागराज जी का है और कौन सा लाइन मेरा है वो भी इसमें क्लियर है। तो ये अभ्यास मैनुअल में 27, 28, 29, 30 वो इसी का समरी दिया। देखिए इसी को हमने बात किया, हर मानव अपने स्थिति गति गुण स्वभाव का प्रकाशन कर रहा है। अपने स्थिति परिस्थिति के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे स्थिति का कारण मेरे ही अज्ञान है, तो मुझे सुपात्र होना है और उसको करते हुए दूसरों का सहायता भी करना है। तब वीरता प्रदर्शित हुई। तो कम से कम धीरता तक आने के लिए 27, 28, 29 ये 3 हो गए। आगे बढ़े कि ब्रेक तो नहीं लेना ना फिर से? ठीक, एक पॉज लेना है। पॉज। नहीं, 15 मिनट ब्रेक नहीं करते, 5 मिनट इधर ही बैठे रहते हैं। ये पीडीएफ में क्या होता है, लिखने का टाइम में ना सोचने के लिए स्पेस मिलता है। इसमें एक के बाद एक सटासट आता है ना, वो ओवरफ्लो मार देता है। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये प्रेजेंटेशन मोड में 5 मिनट यहीं बैठ के ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला। ब्रेक का रिफ्लेक्शन आता है सत्र से, यहां बैठ के पता चलता है। नहीं, बट ये पढ़ के भी वो वाला पर्टिकुलर चीज आपको क्लियर नहीं होगा। हाँ दीदी, जागृति विधि साधना में बाबा जी जो लिखे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना? वो 5 ही लाइन में है। वृत्ति द्वारा ये ब्रेक है। 5 मिनट्स का ब्रेक है।